दोस्तों, क्या आप जानते हैं रेड बुल दुनिया का सबसे ज़्यादा पिए जाने वाला ड्रिंक कैसे बना? और कैसे रेड बुल के 170 मुल्कों में तकरीबन हर साल 8 अरब कैन्स बिकते हैं, जिसका सालाना मुनाफा 3 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है। इसकी सादा सी मिसाल कुछ ऐसी बनती है दोस्तों, जैसे दुनिया में मौजूद हर शख्स के लिए एक रेड बुल का कैन। बातों बातों में खुशामदीद दोस्तों, रेड बुल इस वक्त दुनिया के हर नौकरी पेशा अफराद, कॉलेज स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में पिए जाने वाला सबसे मशहूर ड्रिंक है। पर क्या आप जानते हैं, ये दरअसल थाईलैंड के फैक्ट्री वर्कर्स के लिए बनाया गया था और इसे बनाने वाला एक गरीब शख्स था जो पोल्ट्री फार्म में काम करता था, जिसका नाम चालियो यूविडिया था। दोस्तों, चालियो यूविडिया थाईलैंड के एक सूबे पचीत में पैदा हुए थे। इनके माँ बाप चाइना के एक गरीब ख़ानदान से थे जो माइग्रेट होकर थाईलैंड में आए और इन्होंने अपना काम बत्तखें और फल बेचने का शुरू किया। वो इतने गरीब थे कि अपने बेटे की तालीम भी मुकम्मल ना करा सके। चालियो इतने ज़्यादा सोशल इंसान नहीं थे, लोगों से ज़्यादा बात करना उन्हें पसंद नहीं था। वो इतना प्राइवेट रहने वाले शख्स थे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बस कुछ ही इंटरव्यूज़ दिए, यहाँ तक कि उनकी तारीख़ पैदाइश भी आज तक कंफर्म नहीं है। पर गूगल के मुताबिक इनकी तारीख़ पैदाइश 17 अगस्त 1923 है। चालियो यूविडिया बचपन से ही अपने माँ बाप के साथ कारोबार में हाथ बटाते थे। उनकी आमदनी उनके ऊंचे ख्वाबों के सामने कभी पूरी ना पड़ी और एक दिन उन्होंने सोचा कि कुछ अलग करना पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ देने के लिए वो थाईलैंड के कैपिटल बैंकॉक में चले गए, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस सिर्फ पोल्ट्री फार्म और फल बेचने का ही था और तालीम ज़्यादा ना होने की वजह से उन्हें बस ड्राइवर जैसी नौकरियां तक करनी पड़ी। फिर वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज अ सेल्समैन की जॉब करने लगे। फार्मास्यूटिकल कंपनी में अब उनको इतना एक्सपीरियंस हो चुका था कि उन्होंने सोचा कि अपनी कंपनी लॉन्च करने का वक्त आ गया है और उन्होंने फिर अपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी लॉन्च की जिसका नाम टीसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री था। वो कंपनी एंटीबायोटिक और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती थी। उनकी न्यू कंपनी काफ़ी अच्छी चल रही थी और रोज़ाना बढ़ते प्रॉफिट से अब वो काफ़ी क्रिएटिव सोचने लगे थे। चैलियो ने गौर किया कि मार्केट में एनर्जी ड्रिंक को लोग शौक से ज़्यादा ज़रूरत समझते हैं, जिनमें से ज़्यादातर ड्रिंक का टेस्ट अच्छा नहीं था और कई तो दवाइयों के शरबत जैसे लगते थे। और उस वक्त के मशहूर ड्रिंक लिपोवातिन भी इसी मुश्किल का शिकार था। बस इसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए चैलियो ने सोचा कि इस मसले का कोई हल होना चाहिए। दोस्तों, चैलियो ने चीज़ों को मिक्स करना शुरू किया और कई नाकामियों के बाद उनके हाथ 1976 में उनके हाथ कामयाबी लगी और उन्होंने एक सिरप बनाया और उस सिरप का नाम रखा क्रिएटिंग डायांग। क्रिएटिंग डायांग का मतलब थाई ज़बान में रेड गौर, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन रेड बुल होता है। दोस्तों, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि कहानी किस तरफ जा रही है। उस वक्त तक ना सिर्फ चैलियो बल्कि उस दौर के मार्केटिंग एक्सपर्ट्स भी नहीं जानते थे कि इस ड्रिंक को किस हद तक कामयाबी मिल सकती है। शुरू में इस सिरप को कुछ ख़ास कामयाबी नहीं मिली, वो सिर्फ मेडिकल स्टोर और फार्मेसी पे ही मिलता था। चालियो इस ड्रिंक की मार्केटिंग के लिए हाई क्लास को नहीं बल्कि उन लोगों को टारगेट किया जो काम के बीच में थक जाया करते थे और जिन्हें बूस्ट अप या यूं कह लें थोड़ी रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत होती थी। जहां थाई इकोनॉमी एक तरफ बढ़ रही थी, वहां आहिस्ता आहिस्ता क्रिएटिंग डायांग भी अपने पांव जमा रहा था। थाईलैंड जैसा कंट्री जहां टैक्सी ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर और फैक्ट्री लेबर्स अपने काम के दौरान थकन महसूस करते थे, वहीं चैलियो ने उन लोगों के बीच में अपना ये ड्रिंक मुतारिफ करवाया जिनकी उनको ज़रूरत भी थी। और देखते ही देखते क्रिएटिंग डायांग थाईलैंड का टॉप सेलिंग एनर्जी ड्रिंक बन गया। जहां चैलियो यूविडिया ने इस एनर्जी ड्रिंक को मिडिल क्लास में मुतारिफ करवाया था, वहीं इनका बेटा सैरा वुड ने कंपनी की मशहूरी, कामयाबी और अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए इसे ब्लू कॉलर या हाई क्लास जो कि थाईलैंड के बाहर थे उनको टारगेट किया। क्रिएटिंग डायांग थाईलैंड में तो काफ़ी पॉपुलर हो चुका था। अब वक्त था कि इस एनर्जी ड्रिंक की इंटरनेशनल लेवल पर मार्केटिंग की जाए। उसका हल चैलियो के बेटे सैरा वुड ने ये निकाला
कि अपने ब्रांड को इंटरनेशनल बॉक्सिंग मैचेस जहाँ भी हुआ करते थे वहाँ क्रिएटिंग डायंग के बैनर्स और बड़े बड़े पोस्टर्स लगवाकर उस मैच को स्पॉन्सर किया करते थे। अब बात करते हैं इसके लोगों की। चिलियो का ख्वाब था उनका ब्रांड और थाईलैंड का फेमस स्पोर्ट्स बॉक्सिंग को साथ जोड़ने का। दोस्तों, आप सब इसके लोगों से तो खूब वाकिफ़ होंगे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं दो सुर्ख रंग के बुल जो आमने सामने खड़े हैं। ये दो आमने सामने खड़े बैल एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं, जिसका मतलब पावर या ताकत है। इनका सुर्ख रंग दिखाता है इस्तकामत, मतलब डट जाना। पीछे ये पीला सूरज, जिसका मतलब है एनर्जी या तवानाई। 1980 में 1980s में चेलियो का ये मनपसंद ब्रांड अब दुनिया में बिकने लगा, सबसे पहले सिंगापुर और हांगकांग। लेकिन ये चेलियो की कामयाबी की अभी शुरुआत भी नहीं हुई थी। 1982 में एक फ़्लाइट जो ऑस्ट्रिया से थाईलैंड जा रही थी, जिसमें एक शख्स को जेट लैग की वजह से सर में काफ़ी दर्द हो रहा था। उस फ्लाइट अटेंडेंट की तरफ से एक ड्रिंक दी गई, जिसे पीते ही उस शख्स की तबीयत अचानक से बेहतर होने लगी।